नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर का शिक्षा देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी आईटीसी एजेंसियों को हायर करती है और सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर का व्यवस्था किया जाता है, जहां पर बच्चे लोग लगन मेहनत के साथ में कंप्यूटर का शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अपने ही आदेश को जिला शिक्षा पदाधिकारी वापस करते हुए ये कहती है कि विभाग से निर्देश मिला है कि आईसीटी एजेंसियों को रोका जाए, इन्हें अभी ज़रूरत नहीं है। इसके लेकर के वो दूसरे आदेश निकालते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी और फिर एजेंसियों को कार्य करने से रोका जाता है और परिणाम में होता है कि बच्चों को कंप्यूटर का शिक्षा सरकारी विद्यालयों में वंचित हो जाता है। इसके लेकर के एजेंसियां हाईकोर्ट पहुंचती है और हाईकोर्ट में स्टे लगता है आदेश को और फिर सकारात्मक एक रिजल्ट मिलता है एजेंसियों के लेकर के। हाईकोर्ट साफ तौर पर कहा कि बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकारों में से एक है, इन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। आज के दौर में आईटी सेक्टर में बच्चों का शिक्षा होना बहुत जरूरी है। इसके लेकर के एजेंसी के लिए खुशखबरी है और 7 फरवरी का अंतिम जजमेंट आने वाला है। कयास लगाया जा रहा है कि एजेंसियां के फेवर में ही ये आने वाला है निर्णय और इसके लेकर के एजेंसियां के लोग हैं वो क्या कुछ कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो सुनिए। हम लोग बू मॉडल के तहत आईसीटी लैब बिहार के विभिन्न जिलों में चला रहे हैं। अभी 31 जनवरी 2025 तक हम लोग को ये आदेश दिया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस से कि हम लोग जो संचालित कर रहे हैं लैब उसको तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए, पूर्ण रूप से बंद रहेगा, क्योंकि सरकार अब और इसको कैरी करने के लिए सक्षम नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट लेके हम लोग पहुँचे थे डीओ के ऑफिस में, लेकिन जब उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया तो फिर हम लोगों ने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने पूरी तरीके से चीज़ को समझते हुए, संज्ञान लेते हुए उनके उस आदेश को पूरी तरीके से फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके तहत हम लोगों को हटाने की बात कही गई थी। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग के लिए खुशी की बात है कि जो सरकार ने पहले कहा था कि अब आप हट जाएंगे, अभी उस पर रोक लग गई है। अभी बिहार के वैसे सारे लोग जो आईसीटी लैब से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है और हम चाहेंगे कि वो लोग भी हमारे इस फैसले के साथ खड़े होकर अपने अपने ज़िले में जाके डीओ के साथ बात कर ले। धन्यवाद। काफ़ी बैठक, आपकी मेहनत रंग लाई, काफ़ी दिनों से आप प्रयास कर रहे थे, क्या शुक्रगुजार कहेंगे सरकार की ओर? सरकार की तरफ से तो हमें कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। हमें तो न्यायालय की तरफ से ही जो भी मिला है आश्वासन कि भाई आप लोग अपना कैरी करते रहिए आईसीटी लैब, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, वो हार्ड अर्न मनी जो हमने लगाया हुआ है, वो हर हालत में हम लोग का बर्बाद हो जाता। अगर सरकार अगर इस तरीके से अगर अपना रवैया रखती है, हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। न्यायालय ने इसी चीज़ को देखते हुए, उन्होंने इस चीज़ को हस्तक्षेप में करते हुए उन्हें कहा कि ठीक है, आप अपना आईसीटी लैब कैरी कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शशि प्रकाश है, आईसीटी लैब एसोसिएशन का मैं सचिव हूँ, पटना से। सर कुछ कहेंगे? कोर्ट का फैसला उत्साहवर्धक है, क्योंकि ये जो अचानक से ये 31 तारीख को जो ख़त्म करने की बात हो रही थी, जिसके लिए 2 बार लेटर अलग अलग तरीके से निकाला गया। एक 6/12 को लेटर निकाला गया एसपीडी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, फिर 9/12 को निकाला गया। तो सब लोग हम लोग परेशान हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, कंप्यूटर में जो आईटी का जो मतलब जितना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसका डेप्रिसिएशन रेट बहुत हाई है। 2 फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर गया इसमें, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? हम 3 साल के लिए आए थे, बाद में कहा गया था कि 2 साल का होगा। कई हर जगह मनमानी तरीके से इस तरह से किया गया, तो वो बिल्कुल ही सब रोड पे आ जाएगा। साथ साथ उसके साथ जो हम लोगों ने इतने सारे एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, जहाँ तहाँ जितने एसोसिएशन के सदस्य हैं, जहाँ जहाँ उनका इंस्टीट्यूशन चल रहा है, बहुत सारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर, नाइट गार्ड सब बेरोजगार हो जाएगा और सारे कंपनी बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट का जो ये आदेश आया है, इससे कुछ आशा का किरण जगा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, है ना। हम लोग का कोई डिमांड, कोई गैरवाजिब तो था नहीं। हम लोग लगाए थे, जो कहा गया था लगाया गया था। हम लोगों से कोई, हम लोगों को अगर जरा सा भी कोई गलती कहीं से खोजा जाता कि नहीं यहाँ से आप लोग नहीं सक्षम हैं, नहीं सही सक्षम तरीके से चला रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में बात समझ में आती। हम लोग को कहीं कोई मैसेज नहीं है, हम लोग सही तरीके से चला रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों के पास ऑप्शन एक ही था, न्यायालय में जाना, हम लोग गए।
वहाँ जा कर के ये निर्णय आया है, ये हम लोग थोड़ा सा उत्साहवर्धक है कि नहीं, हम लोग सरकार को बताने की स्थिति के लिए न्यायालय का शरण लिए, न्यायालय उसमें मदद कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के पक्ष में कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा नाम बोध कृष्ण मिश्रा, हम यहाँ पे INP टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को बिहार में रिप्रेजेंट करते हैं।